नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। लखनऊ ठाकुरगंज पुलिस ने जेल में बंद अपराधी अकील अंसारी के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार। अकील अंसारी के नाम पर बिल्डर और व्यापारियों को फ़ोन कर मांगते थे रंगदारी। मोबाइल फ़ोन भी बरामद। अजीम उर्फ बाबू, एजाज अहमद, जावेद और मोहम्मद रुबिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दिन पहले पेशी पर आए अकील अंसारी ने एक व्यापारी को फ़ोन कर धमकाया था। डीसीपी वेस्ट देवेश पांडे, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन व एसीपी चौक आईपी सिंह के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर सुनील कुमार दुबे की पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी। रिपोर्टर प्रभात कश्यप। आयात जो हैं वो आतंकवादियों को प्रेरित करती हैं, उनको उत्साहित करती हैं। ये इंतहाई गलत है और ये घोर निंदनीय है। इसकी मजम्मत होना चाहिए, क्योंकि कुरान के अंदर जितनी भी आयात हैं, जो किताब है वो एक ऐसी है कि जिसमें आपस में दिलों को जोड़ने की बात की गई है। और आज जो मदरसों की बात की जा रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कितने ज़मानों से लोग मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं कि साहब मदरसे में ये हो रहा है, मदरसे में वो हो रहा है, लेकिन आज तक किसी मदरसे में ताला नहीं लग पाया। ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और जो PIL दाखिल की गई है, मैं समझता हूँ वो फौरी तौर के ऊपर वहाँ से खारिज कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। और ये जिस तरीके से 26 आयतों को हटाने की बात की जा रही है, किसी लाखों की तादाद में उलमा, फुक़हा, मराजे तक़लीद, उन्होंने आज तक इस बात के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की। आज ये बात हो रही, आयतें जो हैं, देखिए ऐसा है कि कोई भी किसी पार्टी में रहे तो पार्टी में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पार्टी में जाके धर्म को बेच देना, धर्म के खिलाफ बोलना, ये गलत बात है। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो उनको मिजाज को और उनकी मेंटलिटी को समझ लेना चाहिए कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आज इस्लाम वो धर्म है, सिर्फ वाहिद धर्म है कि जिसकी किताब में पूरा निज़ाम हयात है कि कैसे तुमको ज़िंदगी गुजारना है, कैसे तुमको ज़िंदगी बसर करना है। और मैं बिल्कुल इस बात में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, और एकदम मैं मुतमईन हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको फ़ौरन खारिज कर देगी, क्योंकि ये बेबुनियाद बात है। उसमें कहा है वसीम रिजवी ने कि जो 26 आयतें हैं वो जिहाद से रिलेटेड है, उसमें जिहाद का हुक्म दिया गया है। देखिए, जिहाद का हुक्म क्या दिया गया है भाई, समझने की ज़रूरत है। भाई जो जिहाद इस्लाम में हुए हैं, जो दूसरे लोगों ने मुसलमानों पे हमला किया है, उस वक़्त की वो बातें बताई गई हैं, उस वक़्त की चीज़ें बता दी गई हैं। अब उसको किसी और तरीके से किसी और बात को पेश कर देना और कह देना कि ये आतंकवाद को प्रेरित करती है। अरे इस्लाम वो धर्म है, उसी कुरान में ये लिखा हुआ है। ये आयत किसी को नज़र नहीं आ रही है कि अगर किसी ने एक शख्स को मारा, एक नफ्स को मारा, गोया पूरा उसने इंसानियत को मार दिया। यानी कितना भरपूर तरीके से कुरान सपोर्ट कर रहा है इंसानियत को, मानवता को। कोई कुरान में तब्दीली की किसी की मजाल नहीं है कि जो उस पर इतना सा ज़बर और ज़ेर और पेश लगता है, इसको कोई ऊपर लगता है, ज़बर होता है, नीचे करके ज़ेर कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। 26 आयतें तो बहुत दूर की बात है। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।